ओम नारायण 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 ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादेभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न मद्व्याधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। वंदनीय सभी संत महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति। वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में अगर वर्षा नहीं होगी तो कब होगी? होना इसका अनिवार्य है। और चातुर्मास सत्संग का कार्यक्रम भी होना ही चाहिए। इसलिए आप लोग बड़ी निष्ठा से इतने वर्षा में भी आ जाते हैं। इससे लगता है कि आप सबके अंतर्गत सत्संग के प्रति स्वाभाविक निष्ठा श्रद्धा है। जो लोग सीधे सीधे घरों में बैठ करके यहाँ से प्रसारित हो रहा है सुनते हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत दूर दूर भी लोग बैठ करके सुन रहे हैं, अनेक शहरों में, गाँवों में सुन रहे हैं। उनको तो ये लगता है कि 9 बज गया है, प्रारंभ क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो बेचारे क्या समझ सकते हैं कि यहाँ 9 बजे क्या हो रहा है। वहाँ तो यही लगता है, लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। हाँ महाराज क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, कब होगा। माने उत्सुकता तो उनकी भी धन्यवाद देने योग्य है जो दूर बैठ करके आपके इस राम धाम में, सत्संग भवन में ये जो कार्यक्रम है, उससे जो दूर दराज बैठे हुए लोग हैं उनकी भी इस उत्सुकता का तो पता चलता ही है कि 9 बजे प्रारंभ होता है तो वो सुनने के लिए उद्यत रहते हैं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं जो जहाँ हैं। सत्संग में अभिरुचि होना ये तो पुण्यों का फल है। हाँ, वो सब पुण्यात्मा हैं
आपके पुण्यों के प्रभाव से आपको ये मानव शरीर मिला है, लेकिन सत्संग में आने वाले पुण्य, सत्संग की ओर ले जाने वाले पुण्य तो बहुत कम लोगों के पास होते हैं। ये जो कुंती माता की स्तुति है, इसमें पहले 3 श्लोकों में भगवान के स्वरूप की चर्चा है। आप सबके मन में एक बात आ रही होगी, कई दिन से ये चर्चा चल रही है, ये स्वरूप की चर्चा किस लिए है? कुंती देवी के द्वारा स्तुति की जा रही है, की गई है। भगवान व्यास ने लिखा है, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारा इससे लेना देना क्या है? ये प्रश्न स्वाभाविक रीति से, ये देखो कितनी दूर से लोग चल कर के आ रहे हैं। हाँ, ये आसीन से चल कर के मंडल आ रहा है। ये स्वाभाविक प्रश्न किसी किसी के मन में आ सकता है कि यह जो स्तुति है, इससे हमारा भी कोई संबंध हो सकता है क्या? स्तुति उनके द्वारा की गई, भगवान की गई, हम सुन रहे हैं। ये समझ में आना बहुत आवश्यक है, और तभी जो कुछ कहा जा रहा है उसमें आपकी और अभिरुचि बढ़ेगी। भगवान के स्वरूप का वर्णन जो व्यास भगवान के द्वारा किया गया है, भगवान के स्वरूप की चर्चा जो माता कुंती के द्वारा की गई है, उसका हमसे बहुत गहरा संबंध है, और हमें इसे जानना बहुत आवश्यक है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। किस लिए? भगवान के द्वारा भगवद गीता में और रामचरितमानस में आपके रूप की, आपके स्वरूप की चर्चा की गई है। आपका भगवान से संबंध क्या है, ये बताया गया है। जिसकी जीव संज्ञा है, जिसे जीव कहते हैं, उसके संबंध में भगवान कृष्ण भगवद गीता में 15वें अध्याय में ये कहते हैं, ममैवांसो जीव लोके जीवभूता सनातना। जिसकी जीव संज्ञा है इस लोक में, इस धरातल पर, वो क्या है? दुनिया के लोग तो पता नहीं इस जीव को क्या क्या बना करके अपना काम चला रहे हैं। उस जीव के ही अनेक नाम, अनेक रूपों में उस जीव की ही अभिव्यक्ति है। उस जीव के द्वारा, जिसकी कल चर्चा की गई थी, परा प्रकृति, जिसके द्वारा ये सब कुछ समग्र सृष्टि धारण की गई है, समग्र सृष्टि का वो आश्रय बना हुआ है, वो क्या है? हाँ, 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रकृतिम विद्धि में पराम। ये जो परा प्रकृति है, हाँ, वो तो मेरी है, इसका किसी दूसरे से संबंध नहीं। प्रकृति माने 7वें अध्याय में जो प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है, वो पुरुष के लिए किया गया है, आत्मा के लिए किया गया है, या जीव के लिए किया गया है, जो आपके समझ में आता हो। इस कार्यकरण संघाता वच्छिन्न चैतन्य को भगवान के द्वारा कहा गया, यह चैतन्य नामक जो परा प्रकृति है,
हाँ, ये तो मेरी प्रकृति है। हाँ, और 15वें अध्याय में भगवान उसी को ममैवांसो जीव लोके जीवभूता सनातना, मेरा अंश है। हाँ, भगवान उसको अपना कहते हैं। और गोस्वामी जी महाराज भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये कह करके जीव के स्वरूप का वर्णन करते हैं और संबंध बताते हैं। ये किसी का नहीं है। जीव की रचना, ये जो जीव नामा प्रकृति है या पुरुष है, ये माया का रचा हुआ नहीं है। ये तो ईश्वर का अंश है। ममैवांसा भगवान कहते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश। तो अंश शब्द का अर्थ यहाँ कोई हिस्सा नहीं समझ लेना, टुकड़ा नहीं समझ लेना। परिच्छिन्नता में इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है। हाँ, परिच्छिन्नता इसका अर्थ नहीं है। मितानंद जी ध्यान से सुन रहे ना? हाँ, ध्यान से, बहुत ध्यान से। परिच्छिन्नता में इसका तात्पर्य नहीं है, इसका तात्पर्य स्वरूप में है। जिसको जीव कहा जाता है, भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है। अंश माने स्वरूप है। भगवान इस शरीर के अंतर्गत जो आहम आहम करके स्फुरित हो रहा है, उसको अपना स्वरूप कहते हैं। ये आपको समझना है, या आप कहें हाँ मैंने समझ लिया है। आप भगवान के अंश हो, आप ईश्वर के अंश हो, तो ईश्वर कैसा है ये समझना भी आपको आवश्यक है। आप भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हो, भगवान से जुड़ना चाहते हो। हाँ, भगवान से संबंध तो सब बनाना चाहते हैं। अरे बड़े आदमी से हाथ मिलाने की इच्छा तो सबकी होती है। बड़े से बड़ा आदमी, उससे हमारा संबंध जुड़ जाए, ये व्यक्ति की अंतर इच्छा होती है। हाँ, उसके साथ फोटो खिंच जाए, उसके साथ हाथ मिला लें, उसके साथ बैठ जाए। हाँ, और आजकल तो कहीं ऐसा हो तो फिर दुनिया में प्रचारित भी कर दिया जाता है, देख लो आज हमने उनसे हाथ मिलाया है। हाँ, आज उनके साथ हम बैठे हैं। हाँ, ये तो भगवान तो सबसे बड़े हैं। उनके साथ क्या आप मिलना नहीं चाहते हो? आपकी अंतस श्रद्धा है उन भगवान से जुड़ने की। ये तो आपके अंदर की बात है कि हम भगवान से जुड़ जाएं। लेकिन व्यवधान कौन है? आप हो कि भगवान है? आपकी इच्छा है और भगवान आपसे जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, किंतु बीच में कौन आ रहा है? बीच में आ रही है हमारी बुद्धि, जो हमने लोक दृष्टि से श्रवण किया है भगवान को, और हमारी बुद्धि में बैठाला गया परंपरा से, ऐसे भगवान, यहाँ भगवान, ये भगवान, इतने भगवान, यही भगवान। ज्ञान तो आपके पास भगवान का दिया गया, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? भगवान के संबंध में आपकी श्रद्धा भी है, किंतु वो श्रद्धा कैसी है? ज्ञान कैसा है? हाँ,
इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है भगवान के स्वरूप के माध्यम से। हम भगवान को समझने की चेष्टा करें और भगवान को समझ लेंगे तो समझ करके जो भगवान से संबंध जुड़ेगा, जो भगवान से प्रेम होगा, वो तो वही जान सकता है जो समझ करके भगवान से जुड़ेगा। प्रेम भगवान से क्यों नहीं हो पाता? भगवान पर पूर्ण रीति से विश्वास क्यों नहीं हो पाता? उसके मूल में भगवत तत्व का विज्ञान न होना यही सत्य है। हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं आ पाती, हमारी भक्ति निश्चल नहीं हो पाती। क्यों? हम मान्यता को आगे करके भगवान की ओर चलते हैं, भगवत विज्ञान को आगे करके हम नहीं चलते। जब आप जान लेते हैं कि हाँ वास्तव में ये भगवान हैं, ऐसे हैं, तो आपके अंतस से अपने आप उनसे प्रेम होगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृणाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। क्या कभी इन अर्धालियों पर भी विचार किया जाता है? हाँ, श्रद्धा और विश्वास की अभिवृद्धि में कौन हेतु है? कौन हमारी श्रद्धा को बढ़ने नहीं देता है? कौन हमारे विश्वास को सुदृढ़ नहीं होने देता है? उसके मूल में एक ही बात बैठी हुई है कि हम मान करके ईश्वर की ओर चलते हैं। हाँ, मानते हैं, जानते नहीं हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब तक आप जानेंगे नहीं, हाँ, तब तक उनके ऊपर आपका विश्वास कैसे होगा? और विश्वास नहीं तो प्रेम कैसा? क्या आपने लोक में कहीं देखा है कि विश्वास नहीं हो और प्रेम हो? बताओ। आपके परिवार के अंदर ही, समाज में आप कहीं से भी इस गाथा को शुरू कर दो, बताओ पहले विश्वास करते हो तब प्रेम करते हो कि पहले प्रेम करते हो तब विश्वास करते हो? हाँ। आपकी आत्मीयता अपने स्वजनों के साथ क्यों है? इसके मूल में विश्वास ही तो बैठा हुआ है। ये अपनत्व का, ये मेरे हैं, मेरे हैं, एक दृढ़ निश्चय बैठा हुआ है। लोक में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र विश्वास से काम चलता है। लेकिन ईश्वर के लिए श्रद्धा और विश्वास दोनों की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष में तो हम विश्वास का आश्रय लेकर के जीते ही हैं। बिना विश्वास के एक पग भी हम आगे बढ़ाते नहीं हैं। भले ही विश्वासघात हो जाए, विश्वासघात तो होता ही है। विश्वासघात का अर्थ क्या होता है? आपने जिस पर विश्वास किया उसी ने आपको धोखा दिया। क्या कहीं लोक में ऐसा भी आपने सुना या देखा है कि आपने विश्वास नहीं किया हो और धोखा दे दिया हो? वहाँ धोखा होगा ही नहीं। धोखा जब भी होता है, हाँ, विश्वास जिस पर आप करते हो वही धोखा देता है। लेकिन लोक में ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है, परंपरा से चला आ रहा है। हाँ, बोले कि इस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। किंतु जहाँ भगवान की बात आती है वहाँ पर
आप एकाएक विश्वास नहीं करते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। इनको भगवान क्यों कहते? लोग तर्क वितर्क यही करते हैं। दीपक क्यों लगाया जाता है, यहीं दीपक क्यों रखा जाता है, ऐसे ही आरती क्यों घुमाई जाती है? अरे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क उनको लेकर के होते हैं आपके अंतर्गत। आपको विश्वास नहीं है, विश्वास की बहुत बड़ी कमी है। और इस विश्वास की बहुत बड़ी कमी को पूरा करने का साधन एक ही है कि पहले हम इस ईश्वर को जानने की चेष्टा करें। एक मान्यता का विषय है और एक ज्ञान का विषय है। हाँ, देखो मानस में कितना सुंदर वर्णन आता है। भगवान श्री राम को हनुमान जी ने कहा कि महाराज, पर्वत के ऊपर आपका एक सेवक रहता है, वो कोई सामान्य नहीं है। हाँ, वो बंदरों का राजा है। राजा फाजा तो कहीं नहीं था, हाँ, लेकिन कहा राजा है, लेकिन वो आपका सेवक है। हाँ, आप उससे मित्रता कर लो। अब बताओ, वो दास है और दास से मित्रता करने के लिए, एक और तो कहते हैं सो सुग्रीव दास तवाही, वो तो आपका सेवक है। लेकिन हनुमान जी आगे क्या कहते हैं? तेसन नाथ मैत्री कीजिए, आप उससे चल कर के मित्रता करो। अरे जब आपने दास पहले ही बना दिया तो उससे मित्रता करने की जरूरत क्या है? दास है तो दास है। हाँ, नहीं तो हनुमान जी कहते नहीं नहीं, आप उससे मित्रता करो। वो विषय उस पर मुझे नहीं जाना है, लेकिन एक बात वहाँ पर मुख्य है, वो ये, सुग्रीव को हनुमान जी ने बताया हाँ कि ये भगवान है, लेकिन सुग्रीव को हनुमान जी के वचनों पर मित्रता करने पर भी विश्वास नहीं हुआ। कब विश्वास हुआ? जब परीक्षा ले ली। हाँ, तब उसके समझ में आया कि ये तो वास्तव में भगवान ही हैं, भगवान के सिवा ये कोई काम कर नहीं सकता। और वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, अमित पराक्रम को भगवान श्री राम के उस ईश्वरत्व को देख करके, देख, आप जरा देख शब्द पर विचार कीजिए। आंखों से देख लिया, पहले तो परोक्ष रीति से सुना ये भगवान है भगवान है, लेकिन भगवान की भगवत्ता को जब आंखों से देख लिया, आंखों से देखने का मतलब क्या? अरे देखने का मतलब तो जानना ही होता है और कुछ नहीं होता। हाँ, देखा है आपने किसी को, हाँ, तो बताओ जाना है कि नहीं? जान करके देखा है कि देख करके जाना है? अरे देखा है तो उसमें भी ज्ञान बैठा हुआ है। हाँ, आपने जान लिया है। हाँ, तो जानने के बाद देखने का अर्थ होता है जानना। हाँ, उस पराक्रम को, अमित शक्ति को, क्या शक्ति का भी कहीं दर्शन होता है? शक्ति का दर्शन नहीं होता है, शक्ति के कार्य का ही दर्शन होता है। ये सिद्धांत है। ये हम आपको वेदांत दर्शन की जो गहराइयां हैं उनको हम कथा के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। इनको आप इधर उधर करके नहीं देखना। शक्ति का कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है, शक्ति के कार्य का ही प्रत्यक्ष होता है। हाँ, बल को सुग्रीव ने देखा कैसे?
जब भगवान श्री राम को जो उसने कहा और करके बता दिया तो बोले हाँ, इनके अंदर शक्ति है, ये वास्तव में भगवान है। और तब उनके अंदर प्रेम हुआ। बाढ़ी प्रीति माने प्रीत और बढ़ गई, यही सिद्ध कर रही है कि पहले जो प्रेम था उससे ज़्यादा, पहले तो प्रेम था सामान्य था, लेकिन अब विशेष हो गया। और जब विशेष हो गया तो भगवान श्री राम ने हालांकि वो बात मानी नहीं, हाँ, जब विशेष प्रेम हो गया, जान लिया, तो उसने कहा कि महाराज अब तो मैं केवल भजन करना चाहता हूँ। हाँ, ये अब केवल अब प्रभु कृपा करो यही भांति, हाँ, सब तज भजन करो दिन राती। मैंने भज सेवायाम धातु से मैं तो आपकी सेवा करूं, बस आहरनिश आपकी सेवा में लगा रहूं। हाँ, आपसे पृथक अब मुझको नहीं होना है। मैंने मुझे अब संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, जो कुछ हुआ सो हुआ। लेकिन भगवान ने उसके ज्ञान को, उसके वैराग्य को नकार दिया, वो चर्चा अलग है। लेकिन हमें कहना ये है कि जब ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद प्रेम की अभिवृद्धि होती है, प्रेम बढ़ता है। हाँ, ईश्वर से हमारा प्रेम तो है, लेकिन वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। जिसका बढ़ रहा है वो धन्यवाद का पात्र है, हम उसे 100 बार धन्यवाद देते हैं। भगवान शंकर का अभिषेक करने वाले, उनसे पूछो कितने वर्षों से अभिषेक कर रहे हो? बोले हमारे परदादा ने सिखाया था, तब से उंगली पकड़ करके चले थे। उससे आगे बढ़े उतना ही। बोले सावन आ गया, हाँ, सोमवार आ गया, प्रदोष आ गया, और बाद में भगवान कहाँ जाते हैं भाई? हाँ, वो क्या है? तुम्हारा ईश्वर से प्रेम है या काल विशेष से प्रेम है? हाँ? श्रावण में ही तुम्हें भगवान ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, अन्य महीने में क्यों नहीं? सोमवार को ही दिखाई पड़ते हैं, प्रदोष को दिखाई पड़ते हैं। प्रेम बढ़ क्यों नहीं रहा है जी? आपकी पूजा पत्री से भी प्रेम तो नहीं बढ़ रहा है। हाँ, कहाँ आपके प्रेम की अभिवृद्धि हो रही है? पहले कितनी माला जपते थे, उससे कितनी बढ़ाई गई। आपकी ही अपनी बात में कर रहा हूं। क्या किया आपने भगवान के लिए? आप तो बहुत बड़े हो गए हो। हाँ, आपने अपने जीवन में जो काल देखा था, जो समय देखा था, जो परिस्थितियां देखी थी, उनसे आप बहुत आगे चले गए हो। लेकिन ईश्वर के नाम पर कितने आगे चले हो, ये तो देखो। भगवान से प्रेम आपका बढ़ा है कि घटा है? ये समझने का विषय है। हाँ, लोगों से कहो कि भगवान का भजन करो, अरे महाराज करें कहाँ, और सवेरे से लेके शाम तक लगना पड़ता है। भगवान की कृपा हो गई, करोड़ों के मालिक हो गए। हाँ, बोले अब तो फुर्सत हो। कहा महाराज अब कहाँ फुर्सत है, सुबह से शाम तक, अब तो आगे से आगे बढ़ने की। किसी स्थिति में आप भगवान से जुड़ना चाहते हो क्या? आपने सोचा जब कुछ नहीं था तब आप भगवान से कितने जुड़े, और जब सब कुछ है तब आप भगवान से कितने जुड़े? एक बार समझने की चेष्टा तो करो, अपना अवलोकन तो करो, पूर्वावलोकन करो।
आज के 10 साल पहले कितना प्रेम था भगवान से और आज कितना हो गया है, क्या किया है। आज के 50 साल पहले आपकी स्थिति कैसी थी और आज कैसी है। आपकी ममता की अभिवृद्धि हुई है या ममता का ह्रास हुआ है। आप संसार से उपराम हुए हो या और संसार में आसक्त हुए हो। ईश्वर के प्रति आप किस गति से आगे चले हो। संसार की समृद्धि की तो आपने भगवान से बार बार मिन्नतें मनाई हैं। जय जगदीश हरे आरती भी आपने बिना मतलब के नहीं की है। सुख संपत्ति घर आवे, हाँ, उनकी जो आरती करते हैं ना लोग, वो भी बिना मतलब के नहीं करते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हाँ, भगवान से तो आपने बहुत कुछ चाहा है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया भी है, लेकिन आज तक भगवान को चाहने की चाह आपके हृदय में जागृत नहीं हुई है। क्या कभी आपने अपने ऊपर एक बार भी बैठ करके पश्चाताप किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान की ओर क्यों नहीं चल रहा हूँ? क्यों हमारे अंदर ईश्वर की ओर चलने की इच्छा नहीं हो पा रही है? उसके मूल में कौन बैठा हुआ है? उसके मूल में आपकी केवल मान्यताओं को आपने आगे करके भगवान को माना है, भगवान से प्रेम किया है। सच में ईश्वर से आपका प्रेम नहीं रहा है। मान्यताओं के आधार पर जो भी किया जाता है वो टिकाऊ नहीं होता है। विवेक पूर्वक जो कुछ किया जाता है वो आपके हृदय में जम जाता है। ना समझी से, दुराग्रह से ग्रसित होकर के लोग सारे जीवन, देखो कोई एक व्यक्ति 30 साल का है, 40 साल का है, वो कहता है महाराज हमें तो अभी बहुत कुछ धंधा पानी करना है, व्यापार करना है, हम आपके पास कैसे आए, कैसे सत्संग करें, समझ में आता है। लेकिन हाँ, जो 80 साल के हो गए हैं, 70 से ऊपर के हो गए हैं, हाँ, सरकार ने जिनको रिटायर कर दिया है, तुम हमारे मतलब के नहीं हो, नहीं, तुम हमारे मतलब के नहीं हो। ये दुनिया के लोग तो आपको अपने मतलब का सारी जिंदगी समझते रहेंगे। कभी विचार किया? 80 साल के लोग, 75-80 साल के लोग भी कहते महाराज हम गृहस्थी हैं। सुनकर के अंदर से चिढ़ होती है, लेकिन क्या कहें। हाँ, एक सज्जन आए, अभी कल परसों की बात है, बड़ी विनम्रता का परिचय, हाँ, और उम्र उनकी कम से कम 75-80 के बीच में होगी, हाँ, लेकिन अपने को कहते यही, हम तो महाराज गृहस्थी हैं, आप लोगों के दर्शन कर लेते हैं, भगवान की पूजा, थोड़ा भजन कर लेते हैं। मेरे को लगा कि गृहस्थ आश्रम से तो अब ये शमशान घाट में ही जाके मुक्त होंगे, उससे पहले तो हो नहीं सकते। क्या है, आप कितना बड़े भगवान की ओर, और बढ़े नहीं तो उसमें कारण कौन है? उसमें कारण यही है कि आप ईश्वर के प्रेमी तो रहे, भगवान के प्रेमी तो रहे, लेकिन भगवान को समझने की चेष्टा नहीं की, भगवान को जानने की चेष्टा नहीं की।
आप ज्ञानी तो बने, को देखते हो और सुजनों संबंधियों को देखते, अरे ये तो पूजा नहीं करता, ये अभिषेक नहीं कराता, ये ब्राह्मणों को दान नहीं देता, बल्कि और आपके अपने अहम का वर्धन आप कर लेते हो दूसरों को देख करके जो उस मार्ग पर नहीं चल रहे। आप अपने को समझदार मान करके चलते हो, लेकिन वो तुम्हारी समझदारी है कैसी, जरा इस पर विचार करो। इसलिए स्वरूप का विज्ञान होना बहुत आवश्यक है। माता कुंती भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, आप तो सब जगह हो, आप पुरुष हो, इस शरीर में भी आपकी व्याप्ति है, पुरुष है नार, किंतु पूर्णत्वात् आप पूर्ण हो, सर्वत्र आप हैं। ये मानस के प्रेमी केवल पन्ने पलटना जानते हैं, किसी भी अर्धाली पर विचार करना तो इनके लिए पाप है। देश काल दिश विदसौ माही, कहु सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। क्या कभी इस अर्धाली पर विचार हुआ? अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटत जिम आगी। ये केवल गागा करके हमने गले फाड़ लिए, कभी विचार नहीं किया कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं। पूर्णत्वात् परिपूर्ण है वो। हाँ, हमने जो अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु परिच्छेद से शून्य है, उसको परिच्छिन्नता की पराकाष्ठा में बांध दिया। कितना उसको हमने सीमित बना दिया। इसलिए भगवान कृष्ण उसे तामस कहते हैं, तामस, बल्कि उसकी संज्ञा तो ज्ञान भी नहीं दी है। जो परिच्छिन्नता से भगवान की पूजा उपासना करने वाले, वो क्या है, उनका ज्ञान कैसा है? यत्तु कृष्ण पदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थ बदल्पम च तत्तामस मुदाहृतम। मधुसूदन सरस्वती महाभाग कहते हैं कि देखो, भगवान ने सात्विक ज्ञान को तो, भाव को तो ज्ञान कहा, राजस भाव को भी, बुद्धि की वृत्ति को ज्ञान कहा, लेकिन तामसी वृत्ति के अंतर्गत ज्ञान शब्द का ही प्रयोग नहीं किया। इसका अर्थ तो मैं नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि कुछ लोगों को ठीक नहीं लगेगा, किंतु सत्य वही है जो भगवान कृष्ण ने कहा है। हाँ, एकस्मिन् कार्ये सक्तम, एकस्मिन् कार्ये सक्तम। हाँ, जो कार्य मात्र है, जिससे कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, यह पांच भौतिक प्रकृति के कार्य के रूप में जिसने ईश्वर को स्वीकार किया है। हाँ, कार्य क्या है? हाँ, मृतिका, पाषाण, काष्ठ आदि इनसे बनी हुई प्रतिमाओं में ही जिसने ईश्वर बुद्धि की है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मन में आया है तो कह ही देता हूं, अहैतुकम,
तर्क से वहां कुछ दिखता नहीं है, कोई कारण प्रतीत नहीं होता है, लेकिन कार्य शक्ता क्या यथार्थ है? तो भगवान के वचन है अतत्वार्थम, तत्व नाम की कोई चीज नहीं है, यथार्थता कुछ नहीं है। अल्पम चा, पूर्णता वहां नहीं है, वहां अल्पता है। जो पूर्ण परमात्मा है, अंतर वही रवस्थितम, वो पुरुष रूप से अंतर भी है बाहर भी है। हाँ, अंतर वही रवस्थितम। क्या कभी उन भगवान को भी हमने समझने की चेष्टा की जो हमारे अंदर भी हैं और हमारे बाहर भी हैं? उनको कभी जानने की चेष्टा नहीं की ये भगवान का स्वरूप है। पुरुष रूप से आत्मा के रूप में वही है, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, उनके सिवा और कुछ नहीं है। जरा ये दृष्टि बना करके देखो। हाँ, ये ज्ञान दृष्टि आपके अंदर आए, भले ही भावनात्मक ही, बिना बुद्धि लगाए ही एक बार ये निश्चय करो, सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र भगवान है। हाँ, कल मैंने कहा था ना कि भाव संशुद्धि, भाव का संशोधन, भाव की परिशुद्धि, हाँ, ये होना बहुत आवश्यक है। यहीं के एक सज्जन थे क्या, अभी भी हैं वो। एक बार वृंदावन गए तो उनके साथ परिवार के भी लोग थे, स्वजन संबंधी। बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए तो उनको विद्यापीठ चौराहे पर एक व्यक्ति मिल गया और उसने कहा कि हमको भोजन करा दीजिए, मुझे भोजन करना है। तो उन्होंने अपने जेब से पैसे निकाले और कहा लो, कर लो जाकर। बोले मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो जितने पैसे का मैं भोजन करूं उसका आप पेमेंट कर दो। तो वो तैयार हो गए। अब दूसरे जो उनके स्वजन संबंधी थे, चलो चलो बिहारी जी के पट बंद हो जाएंगे, 12 बजे का समय है, फिर बाद में दर्शन नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये भोजन इसको कराना है। जब ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने कहा जाओ तुम लोग। हाँ, बिहारी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जो बिहारी जी हमको मिले हैं ना, ये दोबारा हमको पता नहीं कब मिलेंगे। जा कर के एक होटल पर बैठा दिया, भोजन कराया, पेमेंट किया, लौट करके आ गए। वो लोग दर्शन करने के लिए चले गए। हाँ, अरे हम लोग तुकाराम इत्यादि की कथाएं सुनते हैं, हमारे आपके बीच में भी ऐसे लोग हैं, उन्हें आतुरता नहीं हुई बिहारी जी जाने की। हाँ, बिहारी जी तो हम शाम को भी चले जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो भगवान बैठे हैं, हाँ, उनको भूख लगी है, भोक्ता हम, भरता भोक्ता महेश्वरा, खाने वाले तो वही हैं। क्या ये विचार भक्तों के मन में आता है? किसके लिए आप 56 भोग लगाते हो जी? भगवान के लिए या अपने स्वजन संबंधियों के लिए? हाँ,
अरे पहले से हमारा डिब्बे तैयार कर लिए जाते हैं। बड़ा डिब्बा किसके लिए, छोटा डिब्बा किसके लिए, और ये कूड़ा कचरा बचेगा उसको मिला करके बांट देना है किसके लिए, क्या है। हाँ, हम ईश्वर के प्रेमी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हमारी ये विभेद भरी दृष्टि किस लिए है? हमने उस भगवान को परिच्छिन्नता में आबद्ध कर दिया है। ये आपका तामस ज्ञान ईश्वर की ओर आपको बढ़ने नहीं देता है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययीचते। भावम अव्ययम ईचते। अव्यय भाव से, भाव भी कैसा, अव्यय, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्य सात्विकम। वो सात्विक ज्ञान जो सब में अंतर वही रवस्थितम, उस ईश्वर का दर्शन। इसलिए सगुण साकार स्वरूप की पूजा करना आप कीजिए, लेकिन कुंती के द्वारा जो भगवान का स्वरूप बताया गया है उसे भी अपनी बुद्धि में आने दीजिए। अब से चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री राम। जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलिए राम धाम सरकार की। कल जो बताया था 10:30 बजे से 11 बजे तक भगवत गीता का पाठ कैसे करना है, ये यहाँ पर संख्या अधिक होगी तो यहाँ करेंगे, नहीं तो स्वाध्याय भवन में हम सब लोग बैठ करके जो गीता पाठ के इच्छुक हैं वह उसका स्वाध्याय करेंगे। और 4 से 5 तक जो विवेक चूड़ामणि और तत्वानुसंधान का स्वाध्याय चलता है उसमें भी जो नियमित आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, जिनको पता नहीं है वो भी उसमें आकर के भाग ले सकते हैं। बोलिए राम धाम सरकार की।